सभी ज्योतिष प्रेमियों को प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में और आपका स्वागत है एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है रेवती नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति पर। नक्षत्रों का महत्व मैं अनेक बार चर्चा इसकी कर चुका हूँ। लगभग हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि नक्षत्र गणना ही असली वैदिक गणना है। वैदिक काल में रामायण महाभारत या कोई भी प्राचीन आप पुराण ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, उसमें राशियों के स्थान पर नक्षत्रों की चर्चा ही मिलती है, क्योंकि नक्षत्रों का प्रयोग ही ज़्यादा किया जाता था। लगभग 2000 वर्ष से ये राशियाँ, भाव, कुंडली, ये जो पद्धति है आचार्य वराह मिहिर के बाद प्रचलित हुई है। यानी इससे पहले महाभारत काल या रामायण काल, जो भी समय इससे पहले वाला वैदिक काल आप मानते हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर हम प्रेडिक्शन करना चाहें तो हमें नक्षत्र गणना करनी होगी। कौन सा ग्रह किस नक्षत्र पर है और क्या फल देने वाला है आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी दशा या अंतरदशा में। तो आज का वीडियो भी इसी विषय पर है। आज रेवती नक्षत्र में सभी ग्रहों की स्थिति बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा, सूर्य से लेकर केतु तक। फिर ये भी चर्चा करेंगे कि उस रेवती नक्षत्र में जो ग्रह स्थित है उस पर किसी ग्रह की दृष्टि का फल उसके फल को कैसे बदल सकता है, कितना एक बदल सकता है, क्या प्रभाव उस दृष्टि का होता है। तो आइए शुरू करते हैं रेवती नक्षत्र में सूर्य की स्थिति से। सूर्य रेवती नक्षत्र के अगर पहले चरण में हो, क्योंकि पहले चरण मतलब 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र के, और चारों चरणों में थोड़ा थोड़ा फल में अंतर भी होता है। तो सूर्य की स्थिति अगर कुंडली में रेवती नक्षत्र में हो तो रेवती नक्षत्र के पहले चरण में होने के कारण से जातक को जन्मजात प्रतिभा युक्त बनाने वाला ये सूर्य होता है। ये जन्म से ही धनवान होता है और सुंदर और विद्वान, और उसके बाद फिर युवावस्था के बाद लोकप्रिय भी होता है। साहसी होता है और कभी भी पराजय स्वीकार ना करने वाला इसका स्वभाव होता है। अब दूसरे चरण में अगर सूर्य की स्थिति हो तो बिल्कुल ऐसे ही फल, पहले चरण और दूसरे चरण के एक जैसे फल बताए गए हैं। तीसरे चरण में अगर सूर्य की स्थिति हो तो थोड़ी सी भिन्नता है, इसमें विशेष कुछ फल ऐड हो जाते हैं, लेकिन वो भी शुभ फल ही होते हैं। आर्थिक समृद्धि, मानसिक शांति जैसे फल इसमें और ऐड हो जाएंगे। पहले चरण वाले ही सभी फल इसमें शुभ होते ही हैं। चौथा चरण, अगर चौथे चरण में सूर्य की स्थिति हो किसी कुंडली में रेवती नक्षत्र के, तो यहाँ पर सूर्य शुभ फल देने वाला यहाँ भी कहा गया है। और सूर्य पर अगर बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव भी हो तब तो जातक उच्च पद पर आसीन होता है, किसी ऐसे पद पर होता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, लेकिन काफ़ी उच्च पद, सम्मानित पद पर वो होता है। अब सूर्य जो कि रेवती नक्षत्र में है उस पर सभी ग्रहों की दृष्टि का फल क्या होगा। अगर सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक सुंदर और आकर्षक होता है। रेवती नक्षत्र में सूर्य पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो ये जातक सुरक्षा अधिकारी होता है, और या फिर सेना में या पुलिस में किसी पद पर नियुक्त होता है। रेवती नक्षत्र में सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक प्रशासन से जुड़ा हुआ होता है या सचिव के कार्य करने वाला होता है, सचिव पद पर नियुक्त होता है। रेवती नक्षत्र में सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो ये जातक निष्ठुर और दयावान, कुसंगति में रत होता है। अब रेवती नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति हो तो क्या फल होते हैं। चंद्रमा अगर पहले चरण में और रेवती नक्षत्र के, तो जातक को विद्वान भी बनाता है, समृद्धिशाली भी बनाता है, व्यवहार चतुर भी बनाता है, सुखी परिवार वाला वो जातक होता है। दूसरे चरण में चंद्रमा की स्थिति जातक को चोरी करने की प्रवृत्ति उसमें छिपी हुई पैदा करता है, यानी छुपी हुई होती है, किसी को पता नहीं लगता,
चोरी करने की प्रवृत्ति, किसी न किसी बात की चोरी, किसी न किसी वस्तु की चोरी जरूरी नहीं है, किसी भी मामले में कोई प्रकार की चोरी हो सकती है। अगर चंद्रमा की स्थिति और रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में, तो चंद्रमा इस जातक को बाल्यावस्था में अगर चंद्रमा की अंतर्दशा का समय आ जाए तो बालारिष्ट योग का खतरा होता है। बालारिष्ट योग होने से बचपन में कोई व्याधियां होती हैं ऐसी, जिसके कारण भारी शारीरिक परेशानी हो सकती है। तो देखना होगा कि अगर चंद्रमा की स्थिति रेवती नक्षत्र में है, क्योंकि ये गंड मूल वाला नक्षत्र और इस नक्षत्र के तीसरे चरण में जातक के स्वयं के लिए बालारिष्ट का योग होता है। हालांकि जातक संघर्षों के बाद विजयी भी होता है। चौथे चरण में अगर चंद्रमा हो रेवती नक्षत्र के, तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति स्वास्थ्य के लिए यहाँ भी शुभ नहीं मानी गई, यहाँ भी अशुभता प्रकट करती है और ये स्थिति माता पिता के लिए भी ठीक नहीं समझी जाती, उनको भी कई परेशानियां होती हैं। अब रेवती नक्षत्र में चंद्रमा किसी भी चरण में हो, उस पर सूर्य की दृष्टि हो, तो ये जातक को राय सी ठाट बाट देने वाला होता है और प्रसिद्धि भी प्रदान करने वाला होता है। रेवती नक्षत्र में चंद्रमा पर अगर मंगल की दृष्टि का प्रभाव हो, तो ये जातक को साहसी बनाता है और सुरक्षा संस्थान में किसी पद पर नियुक्त भी हो सकता है। रेवती नक्षत्र में चंद्रमा पर बुध की दृष्टि का प्रभाव जातक को शिल्पकार या किसी कुशल विद्यावान बनाता है, किसी विद्या में कुशलता प्रदान करता है। वो गणित भी हो सकता है, किसी विषय की गणना या फिर ज्योतिष शास्त्र का भी विख्यात वो हो सकता है। रेवती नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो जातक सुंदर होता है, उसका व्यक्तित्व भी सुंदर होता है, आकर्षक और उच्च स्थिति प्राप्त करने वाला होता है अपने जीवन में। अब रेवती नक्षत्र में चंद्रमा पर अगर शुक्र की दृष्टि का प्रभाव हो, तो यह जातक धार्मिक होता है, नेक संगति वाला होता है, नेक संगति से युक्त होता है। रेवती नक्षत्र में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का प्रभाव कहा गया है कि जातक क्रूर स्वभाव वाला लेकिन धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाला और विद्वान भी होता है। अब रेवती नक्षत्र में मंगल का फल, रेवती नक्षत्र के पहले चरण में अगर मंगल की स्थिति हो तो स्वस्थ है, अच्छा होता है जातक का और सक्रिय होता है वो जातक, सतर्क भूमिपति कहा गया है, कुशल संगठन करता भी होता है। दूसरे चरण में मंगल की स्थिति हो रेवती नक्षत्र के, तो यहाँ पर जातक का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। तीसरे चरण में मंगल की स्थिति और साथ में गुरु की स्थिति भी हो, यानी दोनों की युति हो, तीसरे चरण में मंगल के साथ गुरु, तो ये युति के कारण से जातक की किसी संगठन या प्रमुख किसी संस्थान में स्थिति होती है। ये जातक की सारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। चौथे चरण में अगर मंगल की स्थिति हो रेवती नक्षत्र के, तो जातक को यश और अर्थ दोनों की प्राप्ति होती है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। अब रेवती नक्षत्र में मंगल पर सूर्य की दृष्टि का फल क्या होता है? जातक दुनिया द्वारा सम्मानित होता है, यानी लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, भाग्यशाली होता है, पर क्रूर व्यवहार करने वाला भी होता है। रेवती नक्षत्र में मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि का फल किसी शारीरिक अंग के लिए शुभ नहीं माना गया, लेकिन वो बुद्धिमान होता है और विद्वान भी होता है। रेवती नक्षत्र में मंगल पर बुध की दृष्टि जातक को कला में विशेषज्ञ बनाती है, कोई न कोई कला जिसमें वो पारंगत होता है। रेवती नक्षत्र में मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो ये जातक सुखी और संपन्न और दयावान होता है। रेवती नक्षत्र में मंगल पर अगर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक वासना से युक्त और कामी प्रकृति का लेकिन दानी भी होता है। रेवती नक्षत्र में मंगल पर अगर शनि की दृष्टि का प्रभाव हो तो जातक को भटकाव देने वाला होता है, दूसरों पर आश्रित भी होता है। रेवती नक्षत्र में बुध का फल, अगर रेवती नक्षत्र में बुध की स्थिति पहले चरण में हो तो बहुत भाषाओं का ज्ञान होता है, उसको विनोदी प्रकृति वाला होता है वो जातक। दूसरे चरण में अगर बुध की स्थिति हो तो दार्शनिकता का प्रभाव उसमें होता है। बुध की स्थिति रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में हो और उस पर गुरु की दृष्टि भी हो तो ये जातक
चिंतन वाले स्वभाव वाला होता है, उसका चिंतन स्पष्ट होता है और वो जो बात कहता है वो उचित बात कहता है। तीसरे चरण में अगर बुध की स्थिति हो रेवती के, तो यहाँ पर जातक विधि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। चौथे चरण में बुध की स्थिति और फिर साथ में मंगल की युति भी हो, तो जातक सेना या किसी टेक्निकल विभाग में कार्य करने वाला होता है। शुक्र की भी साथ में युति हो तो विदेश यात्रा की स्थिति यहाँ बुध बनाता है। रेवती नक्षत्र में बुध और उस पर चंद्रमा की दृष्टि का प्रभाव हो तो जातक विख्यात लेखक हो सकता है, मिलनसार होता है, विश्वास पात्र होता है। रेवती नक्षत्र में बुध पर अगर मंगल की दृष्टि का प्रभाव हो तो जातक कठोर वाणी बोलने वाला और अप्रसिद्ध लेखक भी होता है। रेवती नक्षत्र में बुध पर अगर गुरु की दृष्टि का प्रभाव हो तो जातक कुलीन होता है, यानी ऊंचे कुल में उसका जन्म होता है और राजनीतिज्ञ या बुद्धिमान व्यक्ति होता है। रेवती नक्षत्र में बुध पर शनि की दृष्टि का फल जातक को धूर्त, निर्दयी और पुरुषत्व से हीन बनाने वाला कहा गया है, लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये प्रभाव हट भी जाता है। रेवती नक्षत्र में बृहस्पति की स्थिति का फल, बृहस्पति रेवती नक्षत्र के पहले चरण में हो तो किसी भी कार्य या किसी भी कार्य को करने वाला किसी भी पेशे में उच्च पद पर आसीन होता है। दूसरे चरण में अगर बृहस्पति की स्थिति हो रेवती के, तो जातक को दीर्घायु होने की सूचना देती है। तीसरे चरण में अगर स्थिति हो बृहस्पति की रेवती के, तो यहाँ पर धार्मिक प्रवृत्ति वाला बनाता है बृहस्पति, और विदेश में बसने या जाने आने के योग भी बनते हैं। यहाँ जातक विदेश में व्यापार करने वाला भी हो सकता है। चौथे चरण में अगर बृहस्पति की स्थिति हो रेवती नक्षत्र के, तो दीर्घायु बनाती है, जीवन सुखी होता है। ये चौथे चरण का फल अत्यंत शुभ बताया गया है। रेवती नक्षत्र में बृहस्पति उस पर सूर्य की दृष्टि का फल, रेवती नक्षत्र में स्थित बृहस्पति पर सूर्य की दृष्टि अगर हो तो जातक सब के द्वारा नापसंद किया जाने वाला होता है और उसके पास धन का अभाव भी होता है। रेवती नक्षत्र में बृहस्पति पर अगर चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक भाग्यवान और ऐशो आराम से युक्त जीवन व्यतीत करने वाला होता है। रेवती नक्षत्र में बृहस्पति पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो जातक समस्या उत्पन्न करने वाला होता है, दूसरों के लिए शत्रुओं से घायल भी होता है। रेवती नक्षत्र में बृहस्पति पर बुध की दृष्टि का फल जातक योग्य और मंत्री या मंत्री तुल्य होता है, मंत्री के समकक्ष मान सम्मान आदर प्राप्त करने वाला होता है। रेवती नक्षत्र में गुरु पर अगर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक दीर्घायु, भाग्यशाली और वैभवशाली भी होता है। रेवती नक्षत्र में गुरु पर शनि की दृष्टि जातक को कोई वस्तुएं चुराने वाला या फिर किसी समाज या परिवार के द्वारा त्यागा जाने वाला भी बनाती है, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि इससे बचाव भी करती है। रेवती नक्षत्र में शुक्र का फल, शुक्र अगर रेवती नक्षत्र के पहले चरण में हो तो यहाँ पर शुक्र का फल शुभ बताया गया है। जातक बुद्धिमान भी होता है, किसी कला में निपुण भी होता है, सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने वाला होता है। दूसरे चरण में यहाँ पर शुक्र अगर हो रेवती के तो जातक को कला प्रिय बनाता है, वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण व्यतीत होता है। और तीसरे चरण में अगर शुक्र हो रेवती के तो जातक के लिए शुभ और सिद्धि प्रदाता होता है, हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। पुत्रियां और पुत्रों से श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाला होता है जीवन में। चौथे चरण में अगर स्थिति हो शुक्र ग्रह की, अगर रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में शुक्र ग्रह की स्थिति हो तो ये जातक को दीर्घायु बनाता है। कहा गया कि रेवती के चौथे चरण में शुक्र चंद्रमा की युति के साथ भी हो तो लगन में अनुराधा नक्षत्र की उपस्थिति भी अगर हो, 3 योग ये वाले अगर हो तो सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो सकता है वो जातक। मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तक के पद पर आसीन करवाने वाला ये योग माना गया है। अब रेवती नक्षत्र में शुक्र पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक को वैभवशाली बनाती है। ऐसे शुक्र पर मंगल की दृष्टि हो जो कि रेवती नक्षत्र में है तो इस दृष्टि के प्रभाव से जातक
वाहनों के सुख से युक्त होता है, यानी उसका ऐशो आराम के साधन तो होते ही हैं, अच्छे वाहन भी उसके पास होते हैं। रेवती नक्षत्र में शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो इस जातक का एक से ज्यादा विवाह होता है या फिर एक अन्य संबंध होता है। रेवती नक्षत्र में शुक्र पर शनि की दृष्टि हो तो जातक हर प्रकार से सुख पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला होता है। अब रेवती नक्षत्र में शनि ग्रह की स्थिति का शनि की स्थिति अगर रेवती नक्षत्र के पहले चरण में हो तो यहाँ शनि की इस स्थिति के कारण जातक को निराशावादी बनाता है। ये शनि अपने समय में जब उसकी दशा या अंतर्दशा चल रही हो, और अगर विवाह का समय हो, विवाह में भी विलंब का योग बनाता है ये शनि। दूसरे चरण में जातक विचारवान होता है, व्यवहारिक होता है और उत्साह से भरा हुआ होता है। शनि अगर तीसरे चरण में और रेवती के तो यहाँ पर जातक परिवहन से जुड़ा हुआ होता है, किसी परिवहन से संबंधित कार्य से, मनोरंजन के कार्य से भी अपनी सेवाएं देने वाला हो सकता है। चौथे चरण में अगर शनि की स्थिति और रेवती नक्षत्र के तो जातक किसी व्यवसाय में लाभ कमाने वाला होता है। कोई न कोई बिजनेस होता है, वो बिजनेस उसका प्रसाधन से संबंधित भी हो सकता है, संगीत से संबंधित भी हो सकता है, कोई ऐसे आधुनिक उपकरणों से संबंधित भी हो सकता है, उसमें सफलता भी प्राप्त करता है, धन की प्राप्ति भी अच्छी खासी होती है। रेवती नक्षत्र में शनि पर सूर्य की दृष्टि अगर हो तो जातक ईश्वर प्रदत्त सभी सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। रेवती नक्षत्र में शनि पर चंद्रमा की दृष्टि जातक को परिवार से सुखी और माता का प्रेमी बनाती है। रेवती नक्षत्र में शनि पर अगर मंगल की दृष्टि का प्रभाव हो तो ये जातक निर्दयी हो जाता है, निष्ठुर और सजा प्राप्त करने का योग भी बनता है। ऐसा शुभ ग्रहों का फल हो तो टल भी जाता है ये योग। रेवती नक्षत्र में शनि पर बुध की दृष्टि हो तो इसके प्रभाव से जातक प्रतिष्ठित पद पर होता है, मंत्री पद हो सकता है या किसी और ऊंचे पद पर भी सम्मानित हो सकता है। रेवती नक्षत्र में शनि पर बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव प्रज्ञा बनाता है, यानी विद्वान बनाता है और अन्वेषक और राजनीतिज्ञ होता है। रेवती नक्षत्र में शनि पर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक जिम्मेदार और धनवान होता है। अब रेवती नक्षत्र में राहु की स्थिति हो तो क्या फल होते हैं। राहु पहले चरण में शासकीय सेवा में वो रत होता है। अब दूसरे चरण में अगर राहु की स्थिति हो तो या फिर तीसरे चरण में हो या फिर चौथे चरण में हो तो यहाँ एक जैसा ही फल राहु प्रदान करते हैं दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में। यहाँ पर राहु का फल नकारात्मक कहा गया है, आर्थिक स्थिति में भी प्रभाव डालता है, मानसिक और पारिवारिक स्थिति में भी गड़बड़ करता है। केतु का अगर रेवती नक्षत्र में स्थिति हो पहले चरण में तो केतु शुक्र के साथ युति भी हो तो चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। और दूसरे चरण में केतु हो रेवती नक्षत्र के तो ये जातक काफी संघर्ष के बाद अपने कार्य में सफल होता है। 35 वर्ष तक उसे अपने परिवार के साथ संघर्षों वाला जीवन या अलग रहकर जीवन भी व्यतीत करना पड़ सकता है। तीसरे चरण में अगर केतु की स्थिति और रेवती के तो ये जातक बिजनेस के सिलसिले में यात्राएं उसको ज्यादा करनी पड़ती हैं और जीवन यात्राओं के कारण से भी सुखी व्यतीत होता है। चौथे चरण में अगर केतु की स्थिति हो रेवती के तो जातक को ठेकेदारी का कार्य करने से लाभ होता है। जातक किसी की अधीनता पसंद नहीं करता, इसलिए अपने ही स्वतंत्र व्यापार या व्यवसाय में लगा रहने वाला होता है। तो दोस्तों ये था रेवती नक्षत्र में सभी ग्रहों की स्थिति का फल क्या होता है उनकी दशा अंतर्दशा में, और फिर उन ग्रहों पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव कैसे उसको प्रभावित करता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों को भी परिचित कराइए इस चैनल से। यहाँ पर नक्षत्रों से संबंधित बहुत ही डिटेल में वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। नक्षत्रों की गणना के अनुसार जो कि वैदिक गणना है, इसी गणना करने के उपरांत ही मैं प्रेडिक्शन भी देता हूँ। अगर
कुंडली दिखाना चाहें तो कुंडली नक्षत्र गणना के आधार पर ही मैं देखता हूँ। आने वाले समय के बारे में जानना चाहते हैं कुंडली के माध्यम से, या फिर कोई परामर्श लेना चाहते हैं किसी विषय का, रत्न आदि का, या कोई और उपाय की जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। अपॉइंटमेंट फिक्स करके, पेड सर्विस है, इस फीस की पूछताछ आप वहाँ व्हाट्सएप नंबर जो सामने डिस्प्ले हैं या दिए गए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी पूछताछ कर सकते हैं। ज्योतिष के कोर्स भी करवाते हैं, ज्योतिष घर बैठे आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। इसके लिए भी आप इन्हीं नंबरों पर पूछताछ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और ज्ञानवर्धक नक्षत्रों से संबंधित चर्चा में। नमस्कार।